चलिए, अब हम लोग 2016 की तरफ बढ़े हैं। 2016 का एमसीक्यू में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आ जाओ। चलो, पार्ट बी, पहला पॉइंट। मिस्टर एक्स होल्ड 800 इक्विटी शेयर्स। 800 रुपया, 800 शेयर उसके पास, 10 ईच करके। ही फेल्स टू पे द फाइनल कॉल मनी, 3 रुपए करके है, और उसका शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दिस केस अमाउंट ऑफ फॉर फीचर का अमाउंट कितना होगा। याद करो, क्लास में बताया हुआ था कि किसी के पास यदि 800 शेयर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर फॉर फीचर में अमाउंट कौन सा जाता है? वो अमाउंट जो मिल गया है, मिल गया है। अब सोचो एक बार, इसमें से 10 रुपया शेयर हम लोग का शेयर का दाम था, उसमें से कितना रुपया मनी 3 रुपया बाद शेयर से फॉरफिटेड, फेस टू पे, मतलब 3 रुपया नहीं दिया, मतलब 7 रुपया दिया होगा, 7 रुपया मिल गया होगा। तो 7 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 6 800, आंसर इज 5 600, आंसर इज 5600, 5 6 600 रुपया। ठीक है, चलिए। बस खाली याद रखना, शेयर फॉरफीचर में जाता है क्या? मिल गया है वो अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर अपने आप एक लोन कैपिटल है। याद करो, मैंने बताया था डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन विच वी टुक फ्रॉम पब्लिक। हम जो पब्लिक से जो लोन लेते हैं उसी को बोलते हैं क्या? डिवेंचर। पॉइंट नंबर 3, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कितना रुपया है? मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म का जनरल रिजर्व में कितना रुपया है? 10,000 रुपया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2। तुमसे बोल रहा है क्यू और आर का, द शेयर्स ऑफ आर, क्यू एंड आर टुगेदर, क्यू एंड आर का मिला के आंसर देखो ना, रेशियो में देखो एक बार, 5:3:2 है। इसका मतलब आधा हिस्सा तो पी का है और आधा हिस्से दोनों मिला के है। तो सीधी सी बात है, सिंपल, कितना होगा ये दोनों का मिला के? कितना होगा? 5,000। आंसर इज इक्वल टू पी। देखो, इक्वल टू पी, ये दोनों को जोड़ के आ रहा है ना। नहीं समझे? ये फिर से समझो। टोटल रिजर्व यदि 10,000 रुपया है, बोला पी एस आर यदि 5:3:2 है, पी है, क्यू है, आर है, 5-3-2 है। तो सोचो एक बार, ये दोनों को मिला के जितना है पी का, अकेले का इतना ही है। वही तुमसे पूछता, बताओ क्यू और आर का, क्यू और आर का रिजर्व का क्या रेशियो होगा? दोनों मिला के, टुगेदर मतलब होता है दोनों मिला के, क्या होगा? तो 5:3:2, मतलब 3:2, सॉरी, 3-2 मतलब 5, इक्वल टू द पी, आंसर इज इक्वल टू द पी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। पॉइंट नंबर 4, द शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर्स इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। सिंपल सा बात है, रिटायरिंग पार्टनर्स का जो गुडविल होता है वो हम लोग शेयर करते हैं कौन? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो कौन से रेशियो में? आंसर इज सिंपल, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। याद करने का तरीका, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा। एडमिशन होगा तो गुडविल ट्रीटमेंट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट का सम है तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा किसके साथ? आंसर इज, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा और यहाँ पे होगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, आज पॉइंट नंबर 5, बोला प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर फॉरफीचर। सिंपल सा याद है, से याद कर, हम लोग बताए थे शेयर फॉरफीचर का जो एक सम्स था, जिसमें हम लोग 3 जनरल एंट्री पास करते थे, एक शेयर फॉरफीचर का, एक री इश्यू का, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने का एंट्री। वही तुम्हारा बोल रहा है कि एंड में जो प्रॉफिट बचता है फॉरफीचर से, जो तुम्हारा प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करता है? आंसर इज कैपिटल रिजर्व। आंसर इज कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। पॉइंट नंबर 6, शेयर्स इशूड एट अ प्राइस मोर देन, हाँ हाँ, ज्यादा, यदि जब भी किसी शेयर्स को 10 रुपए से ज्यादा, मतलब पार वैल्यू से भी ज्यादा में पेमेंट कर इशू करते हैं, उसे बोलते हैं प्रीमियम। आंसर इज प्रीमियम, शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, इफ 5,000 इक्विटी से 10 रुपए ईच एज इशूड एट प्रीमियम, मान लो 5,000 शेयर इशू किया गया प्रीमियम पे, मतलब 105 रुपए में इशू किया गया हुआ, 100 का शेयर 5 रुपए, देन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। अभी सिंपल एकदम, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105 करो ना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105 करो, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105, दैट विल कम टू 5,25,000, 5,25,000। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप का कितना अच्छा मार्क्स आएगा आप भी सोच सकते हो। इफ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपए से जो वैल्यू है कितना? 10 रुपए है। नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू, ऑन विच 7 रुपीज इज कॉल्ड अप, 7 रुपए कॉल्ड अप था, 5 रुपए हैज बीन पेड ऑफ फॉर विच। एकदम सिंपल सम 2015 में भी आया हुआ था, बट यहाँ पे खाली क्या पूछा है, यहाँ पे तुमसे पूछा है शेयर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू दी। शेयर्स कैपिटल में कितना आता है? याद करो, हम लोग डिवेंचर, जब हम लोग शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास किए थे, तो हम ऐसा बताया था, एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर फॉर फीचर, और टू कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे प्रीमियम भी आता है यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला रहता तब। याद करो, इसमें हम लोग क्या क्या लिखते थे? शेयर फॉर फीचर हम लिखते थे जो नहीं मिला, सॉरी सॉरी, जो मिला, और कॉल्स इन अरियर में लिखते थे क्या? जो नहीं मिला। और यहाँ पे क्या लिखते थे? जितना हम लोग अभी तक मंगवाए हैं, कॉल्ड अप।
कॉल्ड अप। यहाँ पे देखो, इफ शेयर्स नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, अभी तक कॉल्ड अप कितने का हुआ है? अभी तक कॉल्ड अप 7 रुपए का हुआ है, इसमें से 5 रुपया पेड हो गया है। हम लोगों को कॉल्ड अप से मतलब है, तुमसे बोला शेयर कैपिटल में कितना होगा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा, कितना होगा कॉल्ड अप वाला अमाउंट, आंसर इज 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, एवरेज प्रॉफिट है 15,000 रुपया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है 15,000 रुपया, ये एपी है। वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट 2 ईयर्स का परचेस के हिसाब से करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से जब गुडविल निकाला गया, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद करो, याद है? सुपर प्रॉफिट तुमको नहीं पता, बट गुडविल तुमको पता है 18,000 रुपया। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 साल। तो क्या हम लोग सुपर प्रॉफिट निकल सकता है? आंसर इज यस। ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा 9,000 रुपया। ये आ जाएगा यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 9,000 रुपया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आगे देखो, तुमसे पूछा नॉमिनल प्रॉफिट क्या होगा। याद करो, हम बताए थे इसके इसके बीच के डिफरेंसेस को ही लोग तो बोलते हैं नॉमिनल प्रॉफिट। 15,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 4,000 रुपया, चार 6,000 रुपया, सॉरी, 15 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया इज द नॉमिनल प्रॉफिट, आंसर इज पॉइंट नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं एमसीक्यू कम समय में तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 10, कॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। आपको तुमको यदि कोई नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो तुम मेरे को कमेंट भी कर सकता है, या फिर मेरे को मेरा नंबर दिया होगा, उसमें तुमको मेरे को मैसेज कर देना, हम तुमको समझा देंगे। कॉज ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। याद करो, मैं बताया था क्लास में, फॉर्म को पूरा रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है 3 केसेस में: किसी पार्टनर्स का एडमिशन, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, या फिर किसी पार्टनर का परमानेंटली रिटायरमेंट मतलब डेथ। तो तीनों ही केसेस में आंसर इज, आंसर होगा क्या? ऑल द अबव। उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल सा बात है। अच्छा, इस टाइप का सम्स एग्जाम में आता है। हाँ, तुमसे पूछेगा, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम याद है? यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद है, बाई नेट प्रॉफिट। तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं, आपको किसी आइटम से भी पूछे, आपको खाली ध्यान रखना है कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे जाता है। यदि ये क्रेडिट साइड में जाता है तो ये इनकम होगा, और डेबिट साइड में आता है वो तो क्या होगा? वो एक्सपेंसेस होगा। तुमसे पूछेगा सैलरी टू द पार्टनर्स क्या है? खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आता है। कमीशन टू द पार्टनर्स खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है, तो वो आ जाएगा इनकम। पर मैं बात, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए क्या होगा? खर्चा होगा, आंसर खर्चा। डेबिट साइड में आता है इसलिए। आगे बढ़े, लॉजिक के साथ ऐसा पढ़ो ताकि तुमको एक बार एक लॉजिक पढ़ लो, पूरा एमसीक्यू, बहुत सारा एमसीक्यू तुम्हारा ऐसे ही बन जाए। चल, एक तो एकदम सिंपल, ये तो सबको आता होगा कि यदि पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंट है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उस केसेस में पीएसआर क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। इक्वल 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 इक्वल, आंसर इज 1:1:1 1:1:1। पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं हम लोग। ए बी दो पार्टनर, रेशियो क्या है? 3:2। सी एडमिटेड फॉर द 1/5, सी आया 1/5 के लिए। विच ऑफ द एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए, जो कि वो 1/5 लिया है इक्वली, मतलब 1/5 जो लिया है वो इक्वली लिया है, 1:1 के रेशियो में लिया हुआ है। तुमसे एनपीएसआर क्या होगा वो तुमसे पूछा है, ये तुमको निकालना होगा। मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं तुमको स्पेस कहाँ है, स्पेस कहाँ है, स्पेस कहाँ है? चलो, स्पेस नहीं, मैं स्पेस बनाता हूँ। चलो, देखो एक बार कैसे निकलेगा। पहले बताओ, पहले सम्स को लिख लेते हैं। सम्स क्या था कि ए बी का रेशियो है 3:2। ए बी का रेशियो है 3:2। बोल रहा है कि सी जो आया है 1/5 के लिए आया है, सी जो आया है 1/5 के लिए आया है। ठीक है, ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि एनपीएसआर क्या होगा, और ये जो 1/5 है वो इक्वली ये लोग। हाँ, तो ए और बी के बीच का रेशियो क्या था? 3:2। ठीक है, और सी जो है 1/5 के लिए आया था, और बोला था कि ए और बी को से क्या किया है? इक्वली लिया है, मतलब 1:1 के रेशियो में लिया होगा। तो सिंपल है, एकदम सिंपल। तो मैं बताऊं, ए का यदि मैं रेशियो बताता हूँ, तो ए का रेशियो क्या होगा? 3/5 पहले था, अब वो कितना दे दिया? 1/5 का हाफ, इतना वो दे दिया है। देखो, ये हिस्सा दे दिया है किसको? सी को दे चुका है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। 3/5 माइनस 1/10 सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये 10। ये आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5/10। फिर यदि मैं बी का बात करूं, एकदम सिंपल सेम तरीके से, बी का था कितना? बी का था 2/5 माइनस, दे कितना दिया? 1/5 का 1/2 दैट इज 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 10। 4 - 1 दैट इज 3/10। ठीक है, सी का मैं यहीं पे लिखता हूँ। सी का रेशियो क्या था? 1/5 था, क्योंकि इसके नीचे में 10 है, 10 है, इसको भी 10 करना होगा, तो 2/2 करना पड़ेगा, ऐसे 2/10। तो रेशियो क्या निकला? रेशियो निकला अपना, ए का निकला 5, बी का निकला 3, और सी का निकला 2। तो रेशियो विल बी
5:3:2, 5:3:2, कहाँ है क्वेश्चन? आंसर है 5:3:2। आंसर क्या हो जाएगा? 5:3:2। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर था, तीनों के बीच का रेशियो क्या है? 4:3:2। वाई जो है रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, मतलब वाई मतलब ये रिटायर हो रहा है। तो सिंपल यदि रिटायरमेंट का समझे तो सिंपल मैं ऐसे भी तुमको बताया था कि यदि वाई सॉरी सॉरी वाई रिटायर तो ये होगा ना, वाई रिटायर हो रहा है मतलब कि मैं वाई जो है ये है, मैं इसको मिटा दूं तो रेशियो क्या निकला? 4:2। 4:2 कट करके 2:1 निकल सकता है। आंसर इज यस, आंसर इज 2:1। रेशियो का सम एकदम सिंपल ऐसे ही कर सकते हो एकदम। ठीक है, चलो। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। याद करो हम लोग पार्टनर्स का बैलेंस शीट में डेबिट साइड में भी सॉरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखता था, लायबिलिटी साइड में भी दिखता था। तो इधर आइदर आइदर डेबिट और क्रेडिट्स, आइदर डेबिट और क्रेडिट्स। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? इफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग बताते हैं तो याद करो हम लोग, इन विच अकाउंट विल बी शेयर्स प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग क्या करते थे? if partners capital account if capital of the partners are maintained under the fluctuating capital में हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे कि दो? आंसर इज एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेथड इन विच अकाउंट विल बी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। आंसर इज करेंट अकाउंट। आंसर इज कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। पॉइंट नंबर 7 जो है 17 जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे शो होता है? ऑन द सिंपल सा मतलब बैलेंस शीट का एक लायबिलिटी साइड, क्योंकि इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है ना, कैपिटल प्रॉफिट। तो हम लोग एक रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कहाँ लिखा है देखो? ऑन द एसेट साइड आंसर इज गलत है, ऑन द डेबिट साइड गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आंसर इज लायबिलिटी साइड। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? लायबिलिटी साइड। ठीक है, द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स है, आंसर इज ऑल। सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल भी है, लायबिलिटी भी लिमिटेड है, और एक ऑल द अबव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हम लोग सेकंड सेक्शन नंबर 2 में की तरफ बढ़ते हैं, जो कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर सॉरी जो कंपनीज के बारे में बात करता है। करंट रेशियो क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो मतलब सीए माइनस सीए डिवाइड बाय सीएल, दैट इज 3:1। वर्किंग कैपिटल दे दिया 1,20,000, जो कि सीए माइनस सीएल होता है। कितना दिया होता है? 1,20,000। तुमसे पूछा करंट लायबिलिटी क्या होता है? हो सिंपल, ये सम्स को हम क्लास में कराए हुए थे। मैं फिर से करा देता हूँ, देखो तो। पहले मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 2 का 1। करंट रेशियो दिया हुआ 3:1, मतलब सीए माइनस सीए डिवाइड बाय सीएल। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अच्छा वर्किंग कैपिटल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो। ठीक है, तुमसे क्या पूछा? करंट लायबिलिटी पूछा है क्या? करंट लायबिलिटी तुमसे पूछ रहा है डायरेक्टली, करंट लायबिलिटी सिंपल। चलो आ जाओ, करंट लायबिलिटी पूछ रहा है। एक बात बताओ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये करंट लायबिलिटी वहां पे जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये लिखना सही है क्या? आंसर इज एकदम सही है सर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस फैक्टर को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसमें करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकाल दो। ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी। ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज 1,20,000। तो आ जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000, ये आ जाएगा, ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। यदि हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये जो 2 जो है यहाँ पे उतर जाएगा ना। मैं स्टेप स्टेप स्किप नहीं करूंगा अभी। करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 60,000 इज द करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज अ 60,000। करेंट लायबिलिटी क्या होगा? 60,000। जैसे कि तुमको पता है, मेरे क्लास में हमेशा 2 फेज में सम्स बनता था। क्लास में ये मैंने सम्स कराया हुआ है। मैंने पहले उसको तुमको इस तरीके से सॉल्व करके बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके बाद मैंने एक कैलकुलेटर ट्रिक बताया था, जिससे कैलकुलेटर में तुमको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इस टाइप का सम से भी रहेगा। चलो हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक से भी एक सम्स को समझते हैं। चलो, तो कैलकुलेटर ट्रिक में एकदम सिंपल था, मैंने बताया था एकदम सिंपल। कैलकुलेटर में यदि आप सॉल्व करोगे तो सिंपल करना, देखना कि तुमसे क्या पूछ रहा है। तुमसे यदि करंट लायबिलिटी पूछ रहा है
तो सिंपल वर्किंग कैपिटल दिया मैंने आपका 1,20,000, उससे आपको डिवाइड करना है, क्या रेशियो से डिवाइड करना है, आपका रेशियो था 3:1। आप 3 से 1 को माइनस कर देना हमेशा, आंसर इज 2 आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये, 60,000 इज द करेंट लायबिलिटी। 60,000 इज द करेंट लायबिलिटी। क्लियर है बात। तुमसे यदि पूछता है करेंट एसेट्स, ये इस टाइप के सेंस में करेंट एसेट भी पूछ सकता है, करेंट लायबिलिटी भी पूछ सकता है। करेंट लायबिलिटी पूछेगा, क्या करना, सिंपल वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देना, जो भी रेशियो रहेगा उससे 1 माइनस करके। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ। यदि करंट एसेट तुमसे पूछेगा तो करंट लायबिलिटी जो आएगा ना 60,000, इसमें कर देना ऐड 1,20,000 को, मतलब वर्किंग कैपिटल को करंट लायबिलिटी से जोड़ देना, दैट इज कम टू 1,80,000। ये लॉजिक आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, और ये बकवास सा लॉजिक था, बट हाँ आपको बहुत जल्दी यदि एमसीक्यू सॉल्व करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज कहीं पे भी सीखे नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर लेके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, पॉइंट नंबर 2, कैश सेल्स इज अ 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स, इफ टोटल सेल्स इज 2,80,000 देन द कैश सेल्स इज ये भी हमसे क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मेरा जो तुम्हारे पास मैट होगा ना, उस मैट में पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें डाला होगा, और सारा का सारा क्वेश्चन हमको क्लासेस में ऑलरेडी करवाए गए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैश सेल्स दे दिया 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स, याद रखना ऑफ क्रेडिट सेल्स बोला है। हाँ, एक चीज समझना, क्रेडिट सेल्स का 40% क्या है, कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स का 40% क्या है, कैश सेल्स है, और टोटल सेल्स कितना है, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो एक चीज समझो एक बार, 2,80,000 में कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है तो कैश सेल्स बोल रहा है इसका 40% है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये पूरा का पूरा 140% के बराबर है, क्रेडिट सेल्स 140% के बराबर। यस सर। अच्छा, तो डिवाइड बाय 140 कर देते तो 1% के बराबर आ जाएगा। अपने को कितना चाहिए, हमको क्या चाहिए, कैश सेल्स चाहिए, मतलब 40%। 2,80,000, देखो क्या बोल रहा है, देखो फिर से सुना एक बार, क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स इज अ 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि कैश सेल्स जो है क्रेडिट सेल्स का 40% है। ठीक है, आप समझना है भाई। तुमसे बोले टोटल सेल्स इज 2,80,000 देन कैश सेल्स विल बी क्या होगा, तो समझना है एक चीज, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि क्रेडिट टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी आता है, क्रेडिट सेल्स भी आता है। हाँ सर, 40% क्रेडिट सेल्स का 40% कैश सेल्स है, इसका मतलब ये टोटल सेल्स होगा, ये यदि 100 होगा तो कैश सेल्स जोड़ने के बाद इसका 140 हो जाएगा, ये तो डिवाइड बाय 140 कर सकते हैं, आंसर इज यस। तुमसे क्या पूछ रहा है, कैश सेल्स, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैश सेल्स निकल जाएगा। तो देखो एक बार कितना आएगा, 2,80,000 डिवाइड बाय 140 इंटू 40, दैट इज 80,000, आंसर इज 80,000। ठीक है, लॉजिकली समझ में आया कि नहीं समझ में आया पता नहीं, बट मेरे को थोड़ा फास्ट चलना है, इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट चलना होगा। पॉइंट नंबर 3, यदि आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो मेरे को मैसेज करो, मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹10,000 इशूड टू द पब्लिक फॉर कैश। हम लोग इक्विटी से इशू किए 10,000 शेयर, 10,000 रुपया का शेयर इशू किया पब्लिक इशू, तो तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्टिविटी होगा। अरे शेयर इशू करना कौन सा एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिंपल है, सिंपल 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 सिंपल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4, कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एकदम सेम टाइप का सेंस है। कैश सेल्स क्या है, 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो 2,80,000 रुपए तुम्हारा टोटल सेल्स है, तो तुमसे बोल रहा है कैश सेल्स क्या होगा। अरे यार एकदम सेम ही क्वेश्चंस को दोबारा से प्रिंट कर दिया, आंसर इज 80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, टोटल सेल्स बोल दिया है यदि 4 लाख है, टोटल सेल्स है 4 लाख, जीपी रेशियो, जीपी है 80,000 रुपए, नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपए, बोला एनपी रेशियो क्या होगा। एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी बाई सेल्स इंटू 100। हाँ सही है, तो एनपी कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपया, डिवाइड बाय सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 4 लाख रुपया, आंसर इज 10% होगा, आंसर इज 10%। ये क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 40,000, नेट प्रॉफिट रेशियो, हाँ एनपी रेशियो इक्वल टू 80,000 नेट 40,000 से 10%, से 10% होगा, आंसर इज गलत है यहाँ पर। ठीक है, यदि जीपी रेशियो देता ना, तो जीपी रेशियो रहता तो 80,000, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता जीपी बाई सेल्स इंटू 100, तो 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो आ जाएगा 20%, तो जीपी रेशियो दिया का आंसर दिया होगा। ठीक है, बट आंसर होगा क्या, 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, अज्यूमिंग अ ईयर कंप्राइजेस 365 डेज, मान लेते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 5, देन द स्टॉक टर्नओवर पीरियड कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या था,
पीरियड निकालने के लिए 365 डे में निकालना है तो 365 डिवाइड बाई एसटीआर। एसटीआर का मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब 5 होगा। ये देखो कितना आ रहा है, 1365 डिवाइड बाई 365 डिवाइड बाई 5, इट विल कम टू 73 डेज। 73 डेज, ऐसे 73 डेज। ठीक है, 73 डेज। खत्म, ये अपना एमसीक्यू खत्म हो गया 2016 का। अभी हम लोग इसके बाद 2017, 18, 19 और फिर उसके बाद फिर 22 करेंगे। उसके बाद हम लोग सारा का सारा निर्मल का और तुम्हारा विजय का सजेशन का जो भी एमसीक्यूज है, सारा का सारा एमसीक्यू हम लोग यहीं पे क्लास में कवर करेंगे। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एमसीक्यू जब जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग फिर ये एससीक्यू को कवर करने वाले हैं। एससीक्यू कवर होगा, उसके बाद फिर हम लोग पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये चीज मत भूलना, एंड में ना मैं क्या करूंगा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू का भी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मैं टॉप 50 क्वेश्चंस मैं दूंगा एमसीक्यू का। मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि टॉप 50 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में आएगा। तो उसका वेट करना थोड़ा। आप पहले पूरा एमसीक्यू मेरे साथ साथ कंप्लीट करो, उसके बाद फिर उसका वेट करना। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में बाय, थैंक यू।